नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। हाँ। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, प्रबंधन, परिभाषा और प्रकृति। तो आज इसी से मिली जानकारी पर गहराई से बात करेंगे। मकसद है कि मैनेजमेंट की जो बुनियादी बातें हैं और इसकी जो खासियतें हैं उनको ठीक से समझा जाए। सही। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ये मैनेजमेंट वगैरह तो बस बड़ी कंपनियों की चीज है। हाँ, ये धारणा काफी आम है। पर ऐसा है नहीं। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या। शुरुआत परिभाषा से करते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रक्रिया। प्रक्रिया किस तरह की? जिसमें हम पहले से तय किए गए लक्ष्यों को, गोल्स को पाने के लिए लोगों के एफर्ट्स, उनके प्रयासों और जो भी संसाधन हमारे पास है उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और इसमें क्या क्या शामिल है? प्लानिंग यानी योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग संगठित करना, डायरेक्टिंग निर्देश देना और कंट्रोलिंग नियंत्रण रखना। ओके। और ये सब कुछ मतलब पूरी प्रक्रिया कुशलता और प्रभावशीलता से होनी चाहिए। अच्छा, आपने दो शब्द कहे, कुशलता और प्रभावशीलता, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें कुछ फर्क है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, कुशलता या एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही ढंग से करना। सही ढंग से मतलब कम से कम लागत में, कम से कम समय में या कम संसाधनों में पूरा करना, रिसोर्स वेस्टेज ना हो। ओके, समझ गया। और प्रभावशीलता? प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस का मतलब है सही काम को करना। सही काम? हाँ, यानी वो काम करना जिससे हमारे तय किए हुए लक्ष्य हासिल हो। आप कोई काम बहुत कुशलता से कर सकते हैं, पर अगर वो गलत काम है या उससे लक्ष्य पूरा नहीं होता तो उसका कोई फायदा नहीं। ये तो बहुत अहम बात है। तो मतलब मैनेजमेंट सिर्फ काम करवाना नहीं बल्कि सही काम सही तरीके से करवाना है। बिल्कुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। अच्छा, स्रोत में इसकी कुछ विशेषताओं का भी जिक्र है। जैसे पहली है कि ये एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, मैनेजमेंट का वजूद ही लक्ष्यों को हासिल करने के लिए है। ओके। हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई कंपनी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, उसके कुछ न कुछ मकसद, कुछ लक्ष्य होते हैं। मैनेजमेंट का काम है सारे प्रयासों को उसी दिशा में लगाना। स्रोत में टाटा मोटर्स का उदाहरण दिया है। उनका लक्ष्य है भारतीय ग्राहकों को अफोर्डेबल और ड्यूरेबल गाड़ियां देना। हाँ। तो उनका सारा मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब कुछ इसी लक्ष्य के हिसाब से चलेगा। कैसे कॉस्ट कम करें, कैसे क्वालिटी सुधारें। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट किस चीज का करेंगे? सब बिखर जाएगा। सही बात है। और ये लक्ष्य, जैसा आपने कहा, सिर्फ टाटा जैसी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इसे सार्वभौमिक गतिविधि कहता है, यूनिवर्सल। हाँ, और ये बात काफी दिलचस्प है ना? क्योंकि हम सोचते हैं मैनेजमेंट मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह है, हर तरह के संगठन में, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बहुत बड़ा ग्रुप हो, हाँ, या फिर आपके पड़ोस की कोई छोटी सी किराना दुकान। अच्छा, किराना दुकान में भी? बिल्कुल, उसे भी तो अपना स्टॉक मैनेज करना है, बिक्री देखनी है, हिसाब रखना है, शायद एक आध हेल्पर रखा हो तो उसे मैनेज करना है कि नहीं? हाँ, बात तो सही है। स्कूल, अस्पताल, कोई एनजीओ, हर किसी को अपने लक्ष्य पाने के लिए मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। तो ये सिद्धांत हर साइज, हर टाइप के संगठन पर लागू होता है। वाह। तो ये हर जगह है और लक्ष्य पर केंद्रित है। अच्छा, स्रोत में एक और बात है जो मुझे काफी रोचक लगी कि मैनेजमेंट कला भी है और विज्ञान भी, आर्ट भी और साइंस भी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है ना? या तो नियम कायदे होंगे या फिर क्रिएटिविटी। असल में ये दोनों का मेल है और यही इसे इतना डायनामिक बनाता है। कैसे? देखिए, ये विज्ञान है क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं, नियम है, टेक्निक्स हैं, जैसे फाइनेंस के सिद्धांत, प्रोडक्शन के नियम। इन्हें पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, साइंस वाला पार्ट समझ आया। लेकिन ये कला भी है क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ नियमों से नहीं चलता, इसमें लोगों से डील करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशन से निपटना पड़ता है। और इसके लिए अनुभव, समझ, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, पर्सनल स्किल्स, इन सब की जरूरत होती है। हर मैनेजर का अपना तरीका होता है। अच्छा। स्रोत में इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का उदाहरण है। उन्होंने आईटी मैनेजमेंट में बेशक वैज्ञानिक सिद्धांत इस्तेमाल किए होंगे, हाँ, लेकिन कंपनी को बनाने और आगे बढ़ाने में उनकी लीडरशिप, उनकी इनोवेशन, वो तो कला थी ना। लोगों को प्रेरित करना, विजन देना, ये सब नियमों में नहीं बंधा होता। बिल्कुल सही।
तो सिद्धांत और व्यवहार, नियम और रचनात्मकता दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, इसीलिए ये आर्ट भी है और साइंस भी। बहुत खूब। और ये सब अलग अलग हिस्से जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये एक साथ कैसे काम करते हैं? स्रोत एकीकृत शक्ति और समूह गतिविधि की भी बात करता है। हाँ, क्योंकि कोई भी संगठन, खासकर बड़ा संगठन, एक व्यक्ति से नहीं चलता। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग टीमें होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। सही। मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी काम है इन सब के प्रयासों को एक कॉमन लक्ष्य की तरफ मोड़ना, उनमें तालमेल बिठाना, इंटीग्रेट करना। अच्छा, जैसे स्रोत में मैरिको का उदाहरण है, जो पैराशूट तेल बनाते हैं। अब तेल बनाने वाली प्रोडक्शन टीम अलग है, उसे बेचने वाली मार्केटिंग टीम अलग है, और दुकानों तक पहुंचाने वाली सप्लाई चेन टीम अलग है। हाँ। मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि ये तीनों टीमें मिलकर काम करें ताकि तेल सही समय पर सही मात्रा में ग्राहक तक पहुंचे। ये एक एकीकृत प्रयास है। समझ गया, तालमेल। बिल्कुल, ये एक टीम एफर्ट है, समूह गतिविधि है। आप जोमैटो को ही देख लीजिए, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। डिलीवरी पार्टनर्स, कस्टमर सर्विस वाले, ऐप संभालने वाली आईटी टीम, रेस्टोरेंट पार्टनर्स। हाँ, बहुत सारे। इन सबके काम को कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना पड़ता है ताकि आखिर में ग्राहक को खाना समय पर और सही तरीके से मिले। मैनेजमेंट इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर एक उद्देश्य पूरा करता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मैनेजमेंट सिर्फ कुछ नियम कायदों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये लोगों और संसाधनों को एक साथ लाने, उनमें तालमेल बिठाने और फिर तय लक्ष्यों को कुशलता और प्रभावशालीता दोनों के साथ हासिल करने का एक लगातार चलने वाला डायनामिक प्रोसेस है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत में वो टीम कप्तान वाली मिसाल दी है, वो मुझे काफी अच्छी लगी, जो पूरी टीम को गाइड करके जीत दिलाता है। हाँ, वो काफी सटीक है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैनेजमेंट की ये समझ सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए ही जरूरी नहीं है। अच्छा, और कहाँ? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी निजी जिंदगी में भी तो यही सब करते हैं या कर सकते हैं। अपने लक्ष्य तय करना, अपने समय, अपनी एनर्जी, अपने पैसे, जो भी हमारे संसाधन है, उन्हें बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। हाँ, ये तो है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ मैनेज कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है। क्या? कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने पर्सनल गोल्स को पाने के लिए मैनेजमेंट के इन सिद्धांतों जैसे लक्ष्य तय करना, प्लानिंग करना, संसाधनों का सही इस्तेमाल, इन्हें और बेहतर तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं जिससे हम और ज्यादा प्रभावी बन सकें और ज्यादा हासिल कर सकें। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, बिल्कुल, इस पर वाकई सोचा जा सकता है।